फ्रेंड्स, तो कल हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 तक कंप्लीट हो गया था और मैंने कल बोला था कि हम कल से दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। तो दूसरे चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट 2.1 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 2.5 लाइन आर पी इज पैरेलल टू लाइन MS and line DK is the transversal. Distance of DHP is equal to 85 degree. Find the measure of following angles. तो हमें बताया गया है कि लाइन RP एंड लाइन MS ये दोनों पैरेलल है एंड DK ने ट्रांसपर्सल है DK इनकी। तो हमें मेजर करने को बोला है एंगल RHD, एंगल PHG, एंगल HGS एंड एंगल MGK। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है एंड हम पहला क्वेश्चन पहले का सॉल्व करेंगे। तो एंगल RHD हमें फाउंड करना है। तो एंगल RHD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि एंगल, पहले हम इधर गिवन लिख लेंगे। गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमारा है एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो एंगल RHD पूछा है, तो यहाँ पे ये भी 85 डिग्री है। तो हमें एंगल RHD पूछा है और हमें एंगल DHP दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल RHD इज इक्वल टू एंगल RHD प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो हमें लिखना है कि लीनियर पेयर हमें इधर लिख लेना है। एंड फिर एंगल RHD प्लस अभी इसका हमें दिया वैल्यू, तो वैल्यू क्या है इसकी 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 85 डिग्री। तो एंगल RHD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्या पूछा गया है कि एंगल PHG, एंगल PHG। तो एंगल PHG में क्या करना है, हमें PHG पूछा गया है। तो अभी ये भी लीनियर पेयर ही आएगा, ये लाइन आएगी तो ये भी लीनियर पेयर ही आएगा ना। तो फिर एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल PHG प्लस एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी हमें ब्रैकेट में लिखना है कि लीनियर पेयर। तो PHG, एंगल PHG प्लस DHP की वैल्यू क्या है, 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PH, देयरफॉर एंगल PHG इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल PHG इज इक्वल टू 95 डिग्री। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अभी हम तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि एंगल HGS, एंगल HGS। तो हमें पूछा गया HGS पूछा गया है। तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल DHP एंड ये सेम है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल HGS is corresponding to एंगल DHP। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये
करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो DHP की वैल्यू क्या है 85 डिग्री, तो यहाँ पे HGS की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 डिग्री। तो एंगल HGS इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि MGK का आंसर क्या आएगा। तो HGS है, HGS क्या है 85 डिग्री, तो MGK क्या है इसका, तो HGK 85 है तो MGK भी 85 आएगा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल MGK इज इक्वल टू 85 डिग्री एंड ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकल का V, अपोजिट का O एंड एंगल का A, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 2.6 लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स, मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A B C एंड D। तो यहाँ पे मैंने फिगर भी लिख ली है और फिर हमें A B C एंड D फाइंड करने को बोला है एंड हमें यहाँ पे बोला भी है कि लाइन P एंड लाइन Q ये दोनों पैरेलल है टू लाइन L एंड M को, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमें सबसे पहले A की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल, और हमें यहाँ पे दिया भी है कि ये एंगल 110 है एंड ये एंगल 115 है। तो हमें अब एंगल A निकालना है। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्लस 110, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर में हैं तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है कि लीनियर पेयर। और एग्ज़ाम में आपको ये लिखना ही पड़ेगा, आपने लिखा नहीं तो आपका आधा मार्क्स कट हो जाता है, इसलिए ये लिखना ही पड़ेगा। तो एंगल A इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल A का आंसर, हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हमें एंगल B पूछा है। एंगल B ये एंगल है, ये एंगल है B। तो ये एंगल ये एंगल A एंड B ये क्या हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये भी बाहर है एंड ये भी बाहर है। तो इनको दोनों के क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों सेम आएंगे तो हम क्या लिख लेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये क्या है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल A की वैल्यू है 70, तो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल B भी क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री लिख लेते हैं। तो अगला हमें पूछा है कि एंगल C, तो एंगल C इज इक्वल टू, अभी हमने एंगल C पूछा है तो ये एंड ये दोनों क्या आ जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब 150 एंड C ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम इसे लिखेंगे एंगल C इज करस्पॉन्डिंग इक्वल टू 115 डिग्री। तो 115 डिग्री के ब्रैकेट में हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लिया है। और फिर एंगल C क्या आ जाएगा हमारा, एंगल C इज इक्वल टू 150 डिग्री। अभी हमें क्या पूछा है, एंगल D पूछा है। तो एंगल D इज इक्वल टू
150। अभी एंगल डी पूछा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में। तो एंगल डी इज इक्वल टू 150 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, और हम इसे लिख लेंगे लीनियर पेयर। तो फिर एंगल डी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115, तो ये दोनों का आंसर क्या आ गया, 65 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या है हमारा आंसर, 65 डिग्री। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अभी हम तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 2.7 line L parallel to line M and line N parallel to line P, find A, B, C from the given measure of an angle। तो हमें बोला गया है कि लाइन N एंड लाइन P ये दोनों पैरेलल है, एंड लाइन L एंड लाइन M ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो हमें एंगल A, B एंड C को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे तो डायरेक्ट अभी मैंने लिख लिया है, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे x ले लेंगे, इस एंगल को हम x ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर। हम इसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने पहले ये एंगल निकाल लिया है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 45, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 135 डिग्री। तो अब ये आ गया है 135, तो ये अभी ये 135 हम पहले से ब्रैकेट कर लेंगे। अभी हमें एंगल A निकालना है, तो एंगल A इज इक्वल टू, अभी ये और ये क्या हो गया है, इंटीरियर एंगल हो गए। तो एंगल A, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होने की वजह से एंगल A इज करस्पॉन्ड टू एंगल X। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखना है कि इंटीरियर का I, अल्टरनेट का A एंड एंगल का A। तो ये हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एंगल X कितना है, तो एंगल X इज इक्वल टू 135, तो एंगल A भी आ जाएगा 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल A का आंसर। अभी हमें एंगल B निकालना है। तो एंगल B क्या आ गया, एंगल B हम कैसे निकालेंगे, अभी ये और ये क्या है, ये AB ये अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है A एंड B। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज करस्पॉन्ड टू एंगल B, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये A क्या है, तो A है एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमारा एंगल B भी क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। अभी हमें एंगल C निकालना है। तो एंगल C B एंड C है, तो हमें C निकालना है। तो A B एंड C ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमें एंगल A इज करस्पॉन्ड टू एंगल C, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल B भी क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक करने को ना भूलें।